सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका शॉर्टेस्ट पाथ इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है यार, और बट इंपॉर्टेंट काफी है ये। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा जो आप क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये तो बेसिक हो गया, इसमें प्रायोरिटी क्यू हम यूज नहीं करेंगे। सिंपल आपका ये क्वेश्चन है, ये क्यू से हो जाएगा। ठीक है, जो आप करते आए हो अभी तक। आपको क्या करना है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। कहीं भी अगर आपको सोर्स है, कोई सोर्स गिवन है, ठीक है, जैसे सोर्स गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन होगी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप जानते हो, ठीक है, क्या होती है। जैसे इंडेक्स टू जीरो पे क्या गिवन होगा आपको, 1,3 गिवन है, तो इसका मतलब 0 से आप 1 और 3 पे जा सकते हो। ठीक है, इंडेक्स टू जीरो पे अगर 1,3 है तो इंडेक्स मतलब 0 से आप 1 और 3 पे जा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। और देखो फिर क्या गिवन है आपको, सोर्स गिवन है जो कि 0 है। मतलब सोर्स अगर 0 है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, सोर्स यहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर आपको बताना है कि कोई भी नोड है, सपोज करो 1 है, तो 0 से सोर्स क्या होगा, 0 है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि सोर्स से आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा यहाँ तक 1 तक पहुंचने में। ठीक है, 1 तो 1 वाले इंडेक्स पे जो आप रिटर्न करोगे, एक वेक्टर रिटर्न करोगे। ठीक है, आंसर एक वेक्टर रिटर्न करोगे। उस पे क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स पे क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स पे वो वाला डिस्टेंस होगा जो सोर्स से मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब ये तो सोर्स कितना 0 है, सोर्स आपका 0 है, तो सोर्स 0 है तो इंडेक्स इक्वल्स टू 0 पे तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम 0 होगा यार, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि सोर्स ही 0 है तो यार डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नोड कौन सी है, मतलब इंडेक्स 1 पे आए तो आपकी नोड 1 होगी। ठीक है, नोड 1 देखो, ये रही नोड 1 का डिस्टेंस कितना है, सोर्स से 1 है। ठीक है, 1 है। ठीक है, अब 2 का देखो, 2 का है ये रहा। ठीक है, 2 ये रहा एक। अब 2 का जो डिस्टेंस है कहां से, 0 से कितना है, 1 और 1। ठीक है, 2 हो गया तो 2 यहाँ पे आ गया आंसर। बट एक बात बताओ, एक तो 2 ये हो गया। ठीक है, मैं ऐसे भी तो आ सकता था, देखो ऐसे, मैं ऐसे भी तो आ सकता, ऐसे आया, 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 ऐसे भी तो आ सकता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उसमें कितना डिस्टेंस लग रहा है, 1 + 1 1, ये 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस लग गया। और यहाँ से कितना लग रहा है, 2। 2 छोटा है, 5 छोटा है, 2 छोटा है, तो हम जो लिखेंगे इसका जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स लिखेंगे इस पे इंडेक्स पे, जो कि इंडेक्स मतलब 2 पे। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, 2 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम जो डिस्टेंस आपका 2 है। ठीक है ब्रदर, अब 3 देखो, 3, अब 3 ये रहा। ठीक है, 3 का कितना हो गया, 1 हो गया, 0 से ये रहा हो गया। ठीक है, 4 का देखो, 4 आपका यहाँ पे है, 4 आपका 1 मिनट यहाँ पे है, तो इसका जो डिस्टेंस है सोर्स से कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 हो गया। 5 का देखो, 1 + 1 +1, ठीक है, 3 ये हो गया। 6 का देखो, 6 का यहाँ से कितना डिस्टेंस लग रहा है, इधर से आप आओगे तो 1 + 1 + 1 3 लग रहा है, और इधर से कितना लग रहा है, 1 + 1 + 1 + 1, इधर से आपका 4 लग रहा है। तो 3 छोटा है, 4 छोटा, 3 छोटा ऑब्वियसली, तो 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 3 आ गया। 7 का देखो, 7 का आओगे आप, यहाँ से आओगे 3 तो ये हो गया, और एक 4, 4 ये हो गया। ठीक है, 8 पे आने के लिए देखो क्या करोगे, 8 पे आने के लिए आप ऐसा करो, पहले आप ऐसे आए, फिर आप ऐसे आए, फिर आप ऐसे आए, फिर आप यहाँ पे आए। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, 4 हो गया, तो 4 आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। आपको शॉर्टेस्ट आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है फ्रॉम सोर्स। ठीक है, और हर इंडेक्स पे। ठीक है, ये करना सिंपल है। ठीक है, और डिस्टेंस से आपको मैट्रिक्स जो गिवन है। ठीक है, अब देखो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और समझ में आया आ गया होगा कि रिटर्न मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, पहले जो एक मैंने मैट्रिक्स बना ली, एक भाई मैंने मैट्रिक्स बना ली सिंपल। ठीक है, जो मेरे को रिटर्न करनी है, सॉरी वेक्टर बनाया कि, ठीक है, 1D वेक्टर है, और इसे जो नेमिंग दे दूंगा मैं, इसे नेमिंग दे दूंगा, डिस्टेंस नेमिंग दे दूंगा। ठीक है, तो शुरू में क्या होगा कि सारे आपके जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, सारे जो डिस्टेंस आपकी क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, कि आपका जो सोर्स से डिस्टेंस है सारे नोड का, वो इन्फिनिटी है शुरुआत में। भाई इससे ज्यादा कुछ होगा क्या, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या। ठीक है, ये हमने बेयर वर्स्ट केस ले लिया। ठीक है, कि इन्फिनिटी है सारे। ठीक है ब्रदर, अब क्या करो, जो सोर्स है ना आपका, सोर्स क्या है आपका, 0 है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सोर्स। ठीक है, इस वाले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है सोर्स, वो कितना है, 0 है। देखो सोर्स तो 0 है। ठीक है ब्रदर, और देखो जो भी सोर्स होगा ना ब्रदर, आप उसे क्या करो, आप उसे डाल दो क्यू में। ये हमारी क्यू है, सिंपल क्यू है ब्रदर। ठीक है, क्यू तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो सोर्स है आपका, उसे आप डाल दो क्यू में, जो कि हमने डाल चुके हैं। ठीक है, 0 मैंने डाल दिया, और उसका जो ब्रदर डिस्टेंस है ना, वो हम क्या कर देंगे, 0। भाई सोर्स से जो उसका डिस्टेंस है वो 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस है ना, फ्रॉम सोर्स, वो 0 ही होगा ना भाई। 0 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हम अब ठीक है ये कर दिया हमने। ठीक है, अब ब्रदर पता क्या करो आप, अब आप वैल्यू लगाओगे किस पे, क्यू में। वैल्यू क्यू में कैसे लगेगा, कि आपका जब तक क्यू जो खाली ना हो जाए तब तक ये आपका लूप चलेगा। ठीक है, जब तक आपकी क्यू खाली ना हो जाए तब तक लूप चलेगा। ठीक है ब्रदर, अब आप जो फ्रंट एलिमेंट है उसे एक्सेस करो, मतलब एक्सेस करके पॉप कर दो। ठीक है, अब कौन सा है आपका जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉप एलिमेंट कौन सा है, टॉप एलिमेंट। ठीक है, टॉप एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, टॉप एलिमेंट
जो कि कितना ब्रदर आपका 0 है, ठीक है ब्रदर, 0 हो गया। अब देखो क्या हुआ, 0 हो गया, मैं यहाँ पे लिख दिया, ये पॉप कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, नोड 0 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक 1 पे एक 3 पे। भाई नोड 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, नोड 0 एक 1 पे जा सकते हो, एक 3 पे जा सकते हो, ठीक है ब्रदर। अब नोड 0 तक आने में आपको कितना टाइम लगा, मतलब कितना डिस्टेंस लगा, 0 लगा भाई। इसकी जो वैल्यू है डिस्टेंस की, इसकी जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो 0 है, ठीक है। अब 1 पे या 3 पे आप आओगे तो कितना डिस्टेंस लगेगा 1 और 3 पे आने के लिए, भाई इस पे आने के लिए कितना लगेगा, इसका जो सबका जो डिस्टेंस है, इसका जो वेट है सब एजेस का वो 1 है, तो इसका एज का जो वेट है 1 हो गया, इसका भी एज का जो वेट है वो 1 हो गया, ठीक है। अब 1 पे आओगे या 3 पे आओगे तो कितना कितना डिस्टेंस लगेगा, इस पे भी आने के लिए 1 डिस्टेंस लगेगा और इस पे भी आने के लिए 1 डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। अब आप चेक करो, क्या चेक करो कि आपका जो एक वो थी ना, आपने जो ये माना था डिस्टेंस, जो वेक्टर माना था, उसमें 1 पे चेक करो, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू 1 पे, कि आपका जो डिस्टेंस है कितना है, इन्फिनिटी है। तो ये कम है क्या, ये जो 1 है इन्फिनिटी से कम है क्या, मतलब जो आपका डाला हुआ है, आपने जो एज्यूम किया था जो इन्फिनिटी था, तो वो इससे कम है क्या, मतलब ये वाला जो करंट आ रहा है वो इससे कम है क्या, हाँ बिल्कुल है भाई, इन्फिनिटी बड़ा है ना इससे, मतलब ये छोटा है भाई, ये छोटा है इससे, ठीक है, इस वाली वैल्यू से। तो भाई आप अपडेट कर दो, आप अपडेट कर दो किसे, डिस्टेंस को अपडेट कर दो, सिंपल, आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। और और अगर अपडेट कर रहे हो तो उसे क्या कर दो, पुश कर दो किसमें, क्यू में पुश कर दो, सिंपल, ठीक है। अब 3 का जो वेट 3 का जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम सोर्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। आप चेक करो कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने जो डिस्टेंस माना था वो इससे ज्यादा तो नहीं है, 1 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर होगा ज्यादा तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो 3 वाले इंडेक्स पे कितना डला है आपका, मैं एक बार इंडेक्स लिख देता हूँ जल्दी सजा के, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने वो लिख दिया ताकि थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे आपको, ठीक है। और देखो 3 पे आपका जो डिस्टेंस है 3 इंडेक्स पे कौन सा इन्फिनिटी डला है, भाई ये तो छोटा है, 1 तो छोटा है, तो क्या करो आप अपडेट मारो भाई, अपडेट मारो। और क्या करोगे ब्रदर, आप 3 को कर दोगे पुश, आप कर दोगे 3 को पुश, ठीक है, सिंपल ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो फ्रंट एलिमेंट कौन सा आया, जल्दी बताओ, फ्रंट एलिमेंट आया 1, तो पहले एक्सेस करो, टॉप एलिमेंट 1 आया, मतलब फ्रंट एलिमेंट, और इसे हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है, पॉप कर दिया। अब 1 से कहां कहां जा सकते हो, एक तो 2 पे जाओगे, एक 0 पे जाओगे, कहां जाओगे, एक 1 से एक तो 0 पे जाओगे, एक 2 पे जाओगे, ठीक है। अब 1 पे आने 1 तक आने में कितना डिस्टेंस लगा आपको, 1 लगा, ठीक है, 1 तक आने में कितना डिस्टेंस लगा, 1 लगा, ठीक है। अब 0 पे जब आप आओगे कितना 0 पे जब आओगे तो कितना डिस्टेंस लगेगा, 2 लगेगा भाई, 1 प्लस दो, इसका जो वेट है 1 1 है, तो इस पे आने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, 2 लगेगा, ठीक है। और इस पे भी 2 लगेगा, ठीक है, 2 पे आने के लिए भी 2 लगेगा और 0 पे आने के लिए 2 लगेगा। आप चेक करो कि आप ये चेक करो कि ऐसा तो डिस्टेंस में डिस्टेंस ऑफ 0, डिस्टेंस ऑफ 0 कहीं ज्यादा तो नहीं है, 2 से ज्यादा तो नहीं है भाई, ये तो कम है, तो आप अपडेट नहीं करोगे। 2 अच्छा है या 0 अच्छा है, भाई 0 अच्छा है, हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, तो जितना यहाँ पे मिनिमम हो सकता है वो मिनिमम रखना है, ठीक है। तो भाई ये तो ज्यादा आ गया ना डिस्टेंस, ये तो 2 डिस्टेंस आ गया यार। आप क्या कह रहे हो, आप पहले 0 से 1 गए और फिर 1 से 0 गए, तो ऑब्वियसली 2 डिस्टेंस लग जाएगा, 0 से 1 कितना हो गया, 1 डिस्टेंस, और 1 से 0 जाओगे तो और 1 प्लस हो जाएगा, तो 2 डिस्टेंस हो गया। बट आप तो शुरू में सोर्स पे थे ना, तो वो तो आपको 0 लग रहा था, तो 0 अच्छा है 2 अच्छा है, 0 अच्छा है ऑब्वियसली, तो आप अपडेट नहीं करोगे। और अगर ये अपडेट नहीं कर रहे हो ना तो आप क्यू में पुश भी नहीं करोगे, किसे पुश नहीं करोगे, 0 को पुश नहीं करोगे, ठीक है। इसका मतलब 0 तो पुश होगा नहीं। अब आप आओ 2 पे, 2 पे आप चेक करो कि इसका जो डिस्टेंस में ज्यादा तो नहीं है डिस्टेंस, हाँ भाई ज्यादा है डिस्टेंस, जो वेक्टर है उसमें 2 का डिस्टेंस ज्यादा डाला जो कि इन्फिनिटी है, तो आप अपडेट मार दो, अपडेट मार दो, जो कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ब्रदर। और इसे क्या कर दो, पुश कर दो किसमें, क्यू में पुश कर दोगे, ठीक है ब्रदर। अब देखो किस पे आओगे, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। अब मैं इसे थोड़ा वो कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ चीजों को, ठीक है। टॉप एलिमेंट मेरा क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टॉप, ठीक है, टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टॉप एलिमेंट, और जो कि मेरा कितना आया 3 आया, ठीक है, मैंने पॉप कर दिया। अब 3 पे कहाँ जा सकता हूँ, 0 पे जाऊंगा और 4 पे जाऊंगा, तो 0 पे जाऊंगा नहीं, समझ में आया होगा क्यों नहीं जाऊंगा यार, क्योंकि 3 पे डिस्टेंस आने में कितना टाइम लग रहा है मेरे को, 1 लग रहा है, ठीक है। अब मैं 0 पे जाऊंगा तो फिर कितना डिस्टेंस लग जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 लग जाएगा, तो 2 अच्छा है 0 अच्छा है, तो ऑब्वियसली 0 अच्छा है, ठीक है। तो 0 से मेरे को मतलब नहीं है। हाँ 4 पे मैं देखूंगा, एक बार मैं 4 पे देखूंगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये एक मैं डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं 4 पे चला गया, ठीक है, 4 पे चला गया, तो इसमें 1 प्लस 1 2 डिस्टेंस लग रहा है। अब आपका करंट है कितना, इन्फिनिटी है भाई, अपडेट मारो। क्यों अपडेट मारो यार, आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल गया, जो कि कितना हुआ 2 हो गया। और जब भी अपडेट होता है तो आप क्या कर दो, पुश कर दो इसमें क्यू में, ठीक है, जो कि 4 पुश कर दिया, ठीक है। और देखो अब ब्रदर, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आना चाहिए भाई समझ में, तो ठीक है, इतना तो गंदा पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, 4 आपने पुश कर दिया, ठीक है ब्रदर। और अब कौन सा आया आपका, जो टॉप एलिमेंट है 2 आया, तो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
2 और कर दिया पॉप, और 2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 6 पे और 1 पे। तो 1 पे आप जाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि 2 पे आने के लिए कितना आपको डिस्टेंस लग रहा है, तो 2 लग रहा है, ठीक है। अब जब आप 1 पे जाओगे तो कितना लग जाएगा आपको, 3 लग जाएगा। लेकिन इससे अच्छा तो सॉल्यूशन आपको मिल ही रखा है डिस्टेंस वाले वेक्टर में, ठीक है। तो आप अपडेट नहीं करोगे, ठीक है। अपडेट कैसे कर सकते हो, 6 को करके देखो एक बार, तो इसमें कितना डिस्टेंस लगेगा, 2 + 1 3 लगेगा। 6 पे कितना लगा है, इन्फिनिटी डला है, तो चेंज कर दो, चेंज कर दो, तो ये कितना हुआ, 3 हो गया। और जब भी चेंज होता है तो आप करते हो पुश वाले इस वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया पुश हो गया। अब फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, फ्रंट एलिमेंट देखो कौन सा है, अब आया फ्रंट एलिमेंट 4, तो आपने 4 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 4 आपका ये रहा। अब 4 से आप 3 जाओगे और 5 जाओगे, ठीक है। 4 तक पहुंचने में आपको कितना डिस्टेंस लग रहा है ब्रदर, 2 लग रहा है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आओगे तो आपको 3 डिस्टेंस लग जाएगा, और यहाँ पे भी आओगे तो 3 डिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है। 3 पे चेक करो आपका क्या है, छोटा है बड़ा है, भाई ये तो और छोटा है, तो अच्छा आंसर मिल रखा है आपको, तो अपडेट नहीं करोगे, ठीक है। 5 पे देखो क्या है आपका इन्फिनिटी, श्योर चेंज कर दोगे, श्योर चेंज कर दोगे, कितना कर दोगे आप, इसे कर दोगे आप कितना, 3 कर दोगे, ठीक है। 3 अगर आप अपडेट कर रहे हो तो क्या करोगे आप पुश भी करोगे, उस वाले किससे पुश करोगे, उस वाले नोड को पुश कर दोगे, ठीक है। सिंपल, डिस्टेंस को पुश नहीं करोगे आप, क्या किसे पुश करोगे, एलिमेंट को पुश करोगे। टॉप एलिमेंट के कितना आया ब्रदर, 6 आया, ठीक है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक 2 पे जा सकते हो, एक मिनट को मैंने गलती तो नहीं की, नहीं कर रही, ठीक है। 2 पे जा सकते हो, 5 पे जा सकते हो, और कहाँ जा सकते हो, 7 पे जा सकते हो, और कहाँ जा सकते हो, 8 पे जा सकते हो, ठीक है। ये जहाँ यहाँ जा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 6 पे जब आने पे कितना डिस्टेंस लग रहा था आपको, 6 पे आने के लिए कितना लगा था, 3 लग गया था, ठीक है। अब 2 पे आओगे तो 4 लगेगा, और 4 लगेगा, ठीक है। अब ये बताओ 4 अच्छा है, 2 अच्छा है, 2 अच्छा है तो ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है, ये अपडेट नहीं होगा। अब 5 पे आ जाओ, 5 को तो ये कितना डिस्टेंस लग जाएगा, 3 + 1, ठीक है, 4 लग जाएगा। 4 पे कितना, मतलब 5 पे कितना है आपका, 3 है, 3 अच्छा है, 4 अच्छा है, 3 अच्छा है, तो ये भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए 4 आपको डिस्टेंस लगेगा, 3 + 1 4 लग गया, ठीक है। अब आपने चेक किया इन्फिनिटी डला है भाई 7 पे, तो आप अपडेट कर दो, कितना अपडेट करोगे अब, जो कि 4 हो जाएगा, जो कि 4 हो गया, ठीक है ब्रदर। और अगर आप अपडेट करोगे तो आप क्या करोगे, पुश कर दोगे किसमें, क्यू में पुश कर दोगे, जो कि आपका 7 पुश हो गया, ठीक है ब्रदर। तो ये हट गया, ठीक है। अब यहाँ से है ना, अब आप आओगे 8 पे, 8 3 + 1 कितना होगा, 4, यहाँ पे डिस्टेंस लग रहा है। अब 4 यहाँ पे लग रहा है, और चेक करो आपका इसमें कितना डला है, इन्फिनिटी डला है, आप अपडेट मार दो, आप अपडेट मार दो ब्रदर, जो कि कितना हो गया ब्रदर, 4 हो गया ना शायद, ये डिस्टेंस हो गया 4, ठीक है। अगर ये 4 हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप इसे में क्यू में पुश करोगे एलिमेंट को, ठीक है, जो कि कितना 8 है एलिमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं 7 के बाद 8 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ब्रदर, ये हो गया। अब देखो ये कर दो इरेज, ये कर दूं मैं इरेज, ठीक है। अब कौन सा आया आपका करंट एलिमेंट, मतलब फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, 5 आया, तो मैंने लिख दिया 5, ठीक है। 5 से आप 4 पे जाओगे और 6 पे जाओगे, ठीक है। और 5 पे आने में कितना आपको डिस्टेंस लग रहा है, जो कि आपको यहाँ पे लिख रखा है 3 है, ठीक है। अब 3 से आप 4 पे या 6 पे आओगे तो आपको कितना लग रहा है, 4 लग रहा है, और इस पे भी 4 लग रहा है, ठीक है। अब ये चेक करो 4 पे 2 डला है पहले से, तो ये अच्छा है, तो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। 6 पे देखो क्या आपका डला है, 3 डला है, तो यार ये तो बेकार सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन डाला है पहले से, तो ये भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो भूल जाओ इसे, ठीक है। तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ तो कुछ भी पुश भी नहीं करेंगे, किसमें नहीं पुश करेंगे, क्यू में पुश कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप आया आपका 7 एलिमेंट, जो कि टॉप एलिमेंट आ गया। अब 7 पे देखो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, ठीक है, बस 6 पे जाओगे। अगर 7 पे आने पर कितना वो लग रहा है आपको, 4 डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। अगर 6 पे आप आए तो आपको लगेगा 5। अब चेक कर लो कि 5 अच्छा है या फिर 5 अच्छा है, या फिर जो पहले से डाला है 3 अच्छा है, भाई 3 अच्छा है, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ ब्रदर, अब आप आए किस पे, 8, जो कि आपका फ्रंट एलिमेंट हो गया 8 पे आ गए। 8 से ब्रदर कहाँ जाओगे आप, 6 पे जाओगे, अब बस ओनली, ठीक है, 6 पे जाओगे। इसमें जो डिस्टेंस लग रहा है कितना लगेगा, 8 पे अभी कितना है आपका 4 डाला है, अब इस पे आओगे तो आपको लगेगा 5, और 5 अच्छा है या फिर 3 अच्छा है, तो भाई 3 अच्छा है आपका, तो 3 आप अपडेट नहीं करोगे और आगे बढ़ जाओगे ब्रदर। आपको क्या हुआ, क्यू आपको खाली मिल गई, जैसे आपको क्यू एम्प्टी मिली, आप क्या कर जाओगे, आप बाहर आ जाओगे लूप से, और जैसे आप बाहर आए तो ब्रदर आप एक चीज और करोगे, फिर आप सिंपल इसे रिटर्न नहीं करोगे ब्रदर, आपकी जो है ना डिस्टेंस वाली मैट्रिक्स तो आ गई कि आपको 0 पे जाने के लिए सोर्स से 0 नोड पे जाने के लिए 0 डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। सोर्स से 1 नोड पे जाने के लिए आपको 1 डिस्टेंस लग रहा है, सोर्स से नोड 2 जाने पे आपको 2 डिस्टेंस लग रहा है, सोर्स से नोड 3 जाने पे आपको 1 डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। ये सब तो आ गया समझ में, ठीक है। अगर ब्रदर यहाँ पे कहीं भी इन्फिनिटी होता ना, अगर किसी भी उस पर इन्फिनिटी होता तो हम उसे इन्फिनिटी रिटर्न नहीं करते, हम उसमें रिटर्न करते -1। देखो क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि अगर आप क्या कर पा रहे हो, अगर आप उस पर अनरीचेबल है, ठीक है, अगर मतलब आप उस वर्टेक्स पे नहीं जा पा रहे हो तो उसे पता क्या लिखना है आपको, -1 लिखना है, कि रिटर्न आप -1 करोगे उस वाले केस में, ठीक है। तो आप बस एक चीज और देखोगे, जब आप ऐसे रिटर्न नहीं करोगे, आप लास्ट में पता क्या करोगे, आप एक फॉर लूप लगाओगे और पूरे उसमें जो भी आपका ये डिस्टेंस वाला वेक्टर है
और चेक कर लोगे कि आपका इन्फिनिटी कहाँ कहाँ पे है। जहां जहां इन्फिनिटी डाला होगा आप वहां पे क्या कर दोगे, -1 कर दोगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा कोड पे और समझते हैं कि हमने जो भी किया ड्राई रन उसमें कोड में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कोड की भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आपको एडजेसेंसी जो लिस्ट है वो आपको गिवन है, जो कि मैं उसका साइज है वो n मान लिया, ठीक है ब्रदर, ये मान लिया 79 लाइन में। और एक मैंने मान लिया डिस्टेंस वेक्टर, जो कि मैं रिटर्न करूंगा एज द इन द फॉर्म ऑफ आंसर, ठीक है। शुरुआत में इसका जो साइज होगा n होगा और सारे एलिमेंट का जो डिस्टेंस है सोर्स से वो इंटरमैक्स होगा, ठीक है। एक मैंने क्यू मानी, प्रायोरिटी क्यू नहीं मानूंगा मैं, जो दिक्चित्रा यूज नहीं कर रहा, वो जो आपकी एल्गो यूज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी शायद, ठीक है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम इसे दिक्चित्रा को यूज क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। उसका यार फायदा जब ही है जब आपका ना, मतलब जो इसमें वेट है ना यार, वो यूनिट वेट है। मतलब यूनिट वेट क्या मतलब है कि इसका जो वेट है आपका हर एजेस का वो 1 है, तो ये है यूनिट वेट, ठीक है। तो यूनिट वेट में हम क्या करते हैं, हम दिक्चित्रा नहीं लगाते हैं, इसमें सिंपल हम क्यू लगाते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में मैं कि प्रायोरिटी क्यू मैं उसमें क्यों यूज कर रहा हूँ, और क्यू मैंने इसमें मैंने क्यू क्यों डाटा स्ट्रक्चर जो है क्यू मैंने इसमें क्यू यूज किया, ठीक है। तो यार क्यू क्यू थोड़ा सेम सेम हो रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूजिंग मत होना, ठीक है, कुछ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोड में। अब डिस्टेंस क्या करूंगा, जो सोर्स का जो डिस्टेंस है यार वो तो मैं 0 मानूंगा यार। एक बात बताओ कि अगर मैं सोर्स पे हूँ, ठीक है, और अगर मैं सपोज करूँ मैं 0 की जगह मैं ना 3 से स्टार्ट करता, 0 की जगह अगर सपोज करो मेरा जो सोर्स है वो 3 है, ठीक है, सोर्स मेरा 3 होता, तो ब्रदर नोड 3 का सोर्स से डिस्टेंस कितना होता। अगर मैं क्या बोला हूं, अगर आपका एसआरसी की वैल्यू 3 होती, मतलब आपका जो सोर्स है 3 होता, और नोड 3 का फिर पता है क्या होता डिस्टेंस सोर्स से, वो 0 हो जाता। नोड 3 का डिस्टेंस 0 हो जाता है। अब नोड 0 का पता है क्या होता है डिस्टेंस, वो 1 बन जाता, पता है। तो इसलिए सोर्स पे बहुत डिपेंड करता है ब्रदर, ठीक है, सोर्स पे आपको बहुत डिपेंड करता है कि आपका सोर्स क्या है। अगर आपका सोर्स 3 हो ना, तो जो नोड 0 का डिस्टेंस है ना वो 1 बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, ठीक है। और नोड 3 का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, क्योंकि सोर्स, भाई आप सोर्स पे बैठे हो, सोर्स पे बैठे हो तो आपको डिस्टेंस ही 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। और ये वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने फ्रंट एलिमेंट एक्सेस किया और पॉपिंग कर दी, ठीक है ब्रदर। फिर आप उसके नेबर में गए और नेबर में आपने चेक किया कि आपको अच्छा ऑप्शन मिल पा रहा है क्या, आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है क्या। अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप चेंजेस लाओगे किस में, डिस्टेंस ऑफ नेबर में। यही तो हम कर रहे थे कि यार जब भी हमें क्या मिल रहा था, अगर सपोज करो अगर 2 का डिस्टेंस कितना 1 मिल जाए मेरे को, कि नोड नोड 2 पे मेरे को 1 मिल जाए, तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा ना, इसे मैं अपडेट कर दूंगा, जो कि अभी प्रेजेंट क्या है 2 डाला है, ठीक है। तो अगर मेरे को अच्छा सॉल्यूशन मिला तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो वही वाला ये पॉइंट लिखा गया है कि अगर आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए तो आप अपडेशन कर दोगे, ठीक है। ये अगर अपडेट कर दिया, और अगर आपको अपडेट कर रहे हो ना, अगर आप अपडेट कर रहे हो किसमें, डिस्टेंस वाले वेक्टर में, तो उस वाले एलिमेंट को, उस वाली नोड को आप पता है क्यू में भी पुश करोगे। ये हमने किया था, आपको याद होगा ड्राई रन में हमने किया था कि जो भी आप अगर सपोज करो जिसका भी डिस्टेंस जो है अगर चेंज हो रहा है तो आप उसे क्यू में भी पुश करोगे, ठीक है। ये कर दिया हमने। और ये वाला लूप पता है क्यों लगाया, ये पता पड़ेगा होगा आपको, ये मैंने क्यों लगाया कि अगर सपोज करो किसी कोई अगर नोड अनरीचेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर अनरीचेबल है तो जब भी तो इंटरमैक्स आ रहा होगा, जब भी तो वो चेंज नहीं हुआ। अब मैंने क्या माना था शुरुआत में, सारे इंटरमैक्स माने थे। अब अगर इंटरमैक्स मैंने शुरुआत में आना था और अभी भी वो इंटरमैक्स है, इसका मतलब आप उस वाले नोड पे आप आए ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप आते ना तो उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता, भले वो बड़ा होता, 100 होता, 200 होता, 1000 हो जाता, 2000 हो जाता, पर उसका इंटरमैक्स नहीं होता, ठीक है, इंटरमैक्स नहीं होता। इसका मतलब वो अनरीचेबल है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया कि अगर कोई भी नोड अनरीचेबल है ना, तो उसका आपको क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। उस वाले में केस में क्या करना है आपको, -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो आप -1 रिटर्न कर दोगे और ठीक है, ये हो गया। अब एट द एंड क्या करोगे, रिटर्न आप कर दोगे, डिस्टेंस रिटर्न कर दोगे, ठीक है, जो कि क्या डिस्टेंस आपका वेक्टर है, जो कि मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और यार काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब सिंपल था, और लेकिन इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच जो है यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और एक दो चीज और है भाई इसमें, जो स्पेस है और टाइम, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ ब्रदर कितनी होगी, आप थोड़ा अपने तजुर्बे से बताओ, एक्सपीरियंस से बताओ कितनी होनी चाहिए। तो यार इसमें जो टाइम लगेगा बताओ कितना लगेगा। आपका जो क्यू है उसमें आपके जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कितने आ सकते हैं, आपके जो क्यू है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं बताओ। सिंपल बीएफएस तो यार इसमें, ये बताओ इसमें सिंपल बीएफएस तो लग रहा है कि मैं क्यू एक स्ट्रक्चर माना, और मैं कह रहा हूँ लेवल वाइज वो कर रहा हूँ ट्रेवल, ठीक है, लेवल वाइज ही कर रहा हूँ कि पहले मैं इस पे ट्रेवल किया, फिर मैंने इस पे ट्रेवल किया, और फिर 1 3 से फिर मैंने ऐसे ट्रेवल किया, ठीक है, यही कर रहा था। देखो पहले देखो ये ट्रेवल किया, फिर ये ट्रेवल, देखो 1 3, देखो 1 3 ये आ गया, ठीक है। फिर 2 4 ये रहे, देखो 2 4, फिर क्या हुआ 6 5 ये रहे, देखो तो 2 ये लेवल ही तो हो गया, देखो लेवल हो गया, देखो
ये एक लेवल हो गया, 6 5 आ गया, फिर 7 8 आ गया, देखो 7 8 लेवल ही तो कर रहा हूँ, समझ में आया, वो लेवल वाइज ट्रेवल हो रहा है। तो उसमें कितना लगता है टाइम, v+2e लगता है नहीं लगता, ये बताओ, तो बढ़ता लगता है नहीं लगता, ठीक है। अब v+2e क्यों लगता है, ये बताओ क्यों लगता है, बताओ। अब इतना ये सब भी मैं बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप 0 से 1,3 पे जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप हर नोड पे ट्रेवल करोगे, ठीक है। और हर नोड पे ट्रेवल कर रहे हो तो आप उसके एडजेसेंसी पे जो नेबर है, आप उसका जो भी आप नेबर है, ठीक है, उस वाली नोड का, जैसे नोड क्या है 0 है, इसका नेबर कौन है 1,3, तो आप इस पे भी तो ट्रेवल कर रहे हो। तो मतलब v पे देखो, आप एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट के लिए मैं चलो करता हूँ, एक एलिमेंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक एलिमेंट के लिए क्या कर रहे हो, मतलब एक एलिमेंट मतलब 0 को मैं एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है। आप उसके हर उस पे करोगे ट्रेवल, किस पे ट्रेवल करोगे, हर नेबर पे, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ई लगेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, जब आप 1 पे होंगे ना, 1 पे, तो आप 0 पे ट्रेवल करोगे, जब 0 पे तो 1 पे ट्रेवल कर रहे हो, जब 1 पे हो तो 0 ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, 1 मतलब 1 पे हो तो 0 तक ट्रेवल करोगे, तो e+e, ठीक है, 2 बार ट्रेवल करोगे आप, एक एज पे, देखो एज एक थी, ठीक है, 0 से 1 एक ही एज थी, ठीक है, लेकिन आप 0 से 1 भी जाओगे और 1 से 0 भी जाओगे, तो इसलिए e+e जो कि 2e हो गया, ठीक है। और ये तो एक नोड के लिए, वो एक वर्टेक्स के लिए हो गया, तो एक वर्टेक्स के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर एन वो सॉरी वी वर्टेक्स है तो v+2e हो जाएगा, v+2e हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये भाई ये BFS में आपको बताया होगा, ठीक है। इसे मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, अगर अगर आपको ये नहीं आता तो BFS वाली वीडियो में जाना और फिर वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। स्पेस कितना होगा, स्पेस आपका कितना होगा, अभी मान लो स्पेस, ठीक है, जो स्पेस होगा वीगो ऑफ v+2e, ठीक है, वीगो ऑफ v+2e, आपके जो सारे एलिमेंट हैं वो आपके क्या होगा, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। बट इसमें आ नहीं रहे, आप चेक करोगे, ठीक है, ये आपके आएंगे नहीं, ठीक है, नहीं v होगा, सिंपल v होगा, ठीक है, v होगा, इसमें आपका जो स्पेस है v हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। आई होप क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन जो है आपको, और ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।